नमस्कार। स्वागत है आपके आध्यात्मिक सफर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। उससे डरते हैं, उसे दबाते हैं, लेकिन वही ऊर्जा मनुष्य के भीतर सबसे शक्तिशाली रूप में मौजूद होती है। ओशो कहते हैं, पुरुष की काम ऊर्जा उसकी इच्छा नहीं, एक विशाल ब्रह्मांड का द्वार है। आज हम उसी ऊर्जा की यात्रा करेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां आप देखेंगे काम ऊर्जा क्या है, क्यों जागती है, कब गलत रास्ते पर चली जाती है और कब वही ऊर्जा ध्यान, सृजन, प्रेम और आध्यात्मिकता में बदल जाती है। अपना मन शांत रखिए, धीमी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि पुरुष के भीतर जो ऊर्जा है वो पाप नहीं, वो पवित्र है अगर उसे सही दिशा मिले। ओशो कहते हैं, पुरुष की काम ऊर्जा उसका बोझ नहीं, उसकी जन्मजात शक्ति है। समस्या तब पैदा होती है जब वो ऊर्जा अनजाने में दमन, डर और अनभिज्ञता में फंस जाती है। मनुष्य हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। पुरुष भी अपनी काम ऊर्जा से डरता रहा है। कभी समाज ने उसे दबाया, कभी धर्म ने उसे पाप बताया, कभी परिवार ने उसे छुपाने को कहा और वही ऊर्जा धीरे धीरे विकृति में बदल गई। लेकिन ओशो कहते हैं, ऊर्जा कभी गलत नहीं होती, दिशा गलत होती है। पुरुष के भीतर काम ऊर्जा प्रकृति की दी हुई सबसे पहली, सबसे कच्ची, सबसे तीव्र ऊर्जा है। यही ऊर्जा बचपन से उसके भीतर चलती रहती है। वो शरीर में है, वो सांसों में है, वो रक्त में है, वो सपनों में है। पुरुष का मन और उसकी काम ऊर्जा दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। जब मन बेचैन हो, ऊर्जा विकृत हो जाती है। जब मन शांत हो, ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है और जब मन जागृत हो, ऊर्जा ध्यान बन जाती है। ओशो कहते हैं, पुरुष का केवल काम संभोग नहीं है, वो एक खोज है, वो तलाश है, वो प्यास है स्वयं को खोकर स्वयं को पाने की। पुरुष स्त्री को सिर्फ इच्छा से नहीं चाहता, वो इसलिए चाहता है क्योंकि स्त्री उसे उसके भीतर का खोया हुआ आधा हिस्सा लौटाती है। स्त्री उसे पूर्ण करती है, स्त्री उसे नरम करती है, स्त्री उसे पिघलाती है और यही पिघलना पुरुष को आध्यात्मिक बनाता है। अगर पुरुष अपनी काम ऊर्जा को सिर्फ भौतिक स्तर पर समझेगा तो वो बेचैन रहेगा, लेकिन अगर वो इसे ऊपर उठती हुई ऊर्जा के रूप में समझे तो वही ऊर्जा उसे उच्च चेतना तक पहुंचा देती है। ओशो कहते हैं, काम ऊर्जा है, कुंडलिनी का पहला द्वार। यदि तुम इस द्वार से भागोगे तो ऊंचाइयां नहीं पा सकोगे। पुरुष की काम ऊर्जा उसके भीतर दो दिशाओं में बह सकती है। पहली दिशा शरीर के नीचे की ओर, जहां यह सिर्फ इच्छा, लालसा और असंतोष बनकर रह जाती है। दूसरी दिशा ऊपर की ओर, जहां यही ऊर्जा प्रेम बनती है, कला बनती है, ध्यान बनती है, मौन बनती है, निर्माण बनती है, ब्रह्मांड से एकाकार हो जाने की प्यास बनती है। ओशो कहते हैं, काम ऊर्जा एक कच्चा हीरा है। अगर उसे तराशो नहीं तो वो पत्थर लगेगा, लेकिन उसी को तराशो तो वो हीरा जगमगा उठेगा। पुरुष के भीतर की काम ऊर्जा उस समय विकृत हो जाती है जब वो उसे दबाता है। दबाव ऊर्जा को तोड़ता नहीं, उसे उल्टा और जंगली बना देता है। इसीलिए जितना दमन उतनी विकृति, जितना छुपाना उतना भटकना। लेकिन जैसे ही पुरुष अपनी ऊर्जा को स्वीकार करता है, वो शांत होने लगती है। ऊर्जा को समझना ऊर्जा को बदल देता है। ओशो कहते हैं, सचेतन पुरुष की काम ऊर्जा कभी गंदी नहीं होती। असचेतन पुरुष की काम ऊर्जा हथियार बन जाती है। जब पुरुष असचेतन होता है, वो स्त्री को वस्तु की तरह देखता है। जब वो जागरूक होता है, वो स्त्री को ऊर्जा के रूप में देखता है, जो उसे संपूर्णता की ओर ले जाती है। वो समझता है कि स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, वो एक कंपन है, एक फ्रेग्रेंस है, एक उपस्थिति है जो उसकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती है। पुरुष उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब उसकी काम ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है, और वो सबसे कमजोर होता है जब वही ऊर्जा वासना में फंस जाती है। वासना थकाती है, प्रेम उठाता है, ध्यान मुक्त करता है। ओशो कहते हैं, काम से भागो मत, काम को समझो। समझोगे तो वो अचानक ध्यान में बदल जाएगी।
पुरुष के भीतर एक रहस्य चलता है। जब वो प्रेम करता है तो उसकी ऊर्जा नीचे गिरती नहीं, ऊपर उठती है। वो हल्का हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं, उसका शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि प्रेम में किया हुआ मिलन ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। लेकिन जब मिलन सिर्फ वासना से होता है, पुरुष थक जाता है, भारी हो जाता है, उसका मन बोझिल हो जाता है, क्योंकि वासना ऊर्जा को नीचे खींचती है। पुरुष की काम ऊर्जा का रहस्य ये है, ऊर्जा वही रहती है, बस दिशा बदलती है। नीचे की दिशा जीवन को खा जाती है, ऊपर की दिशा जीवन को खिला देती है। ओशो कहते हैं, पुरुष अपने जीवन में जितना निर्माण करता है वो सब उसी ऊर्जा के रूपांतरण से करता है। कवि कविता लिखता है, काम ऊर्जा बदल गई। संगीतकार राग रचता है, ऊर्जा ऊपर उठ गई। साधक ध्यान में उतरता है, ऊर्जा रूपांतरित हो गई। ये ऊर्जा कभी मरती नहीं, बस बदलती है। सही समझ से, सही प्रेम से, सही जागरूकता से ये ऊर्जा पुरुष के भीतर एक तीव्र प्रकाश बन जाती है। पुरुष का असली सौंदर्य उसके शरीर में नहीं, उसकी उठी हुई ऊर्जा में है। अगर आप इस पूरे नरेशन को शांत मन से सुने हैं तो आज आपने ये समझ लिया है कि पुरुष की काम ऊर्जा कोई समस्या नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई अपराध नहीं। ये तो एक उपहार है, एक चमकता हुआ, जीवित, धड़कता हुआ उपहार जो आपको ऊपर उठाने आया है। ओशो कहते हैं, ऊर्जा तुम्हारे पास है, बस दिशा का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। इसी दिशा को सही करने का प्रयास ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। धन्यवाद इस ध्यानपूर्ण यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर यह अनुभव आपको अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को जरूर आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक नई गहराई में, एक नए सत्य के साथ। नमस्कार।